अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। लास्ट टाइम हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, हमने उसको डिटेल के अंदर देखा। देन हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा, किस तरह से किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके डिफरेंट शेल्स के अंदर, डिफरेंट सब शेल्स के अंदर उनके अरेंजमेंट किस तरह से। ठीक है, आप लोगों ने इसकी वीकेंड पे काफ़ी प्रैक्टिस भी की होगी। अभी हम मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल के। अभी हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स की पोजीशन है उसको डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम पोजीशन को किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा था, ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो वहाँ भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप किसी भी एलिमेंट की जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है उस आउटर कॉन्फ़िगरेशन को देख के आप ब्लॉक का आइडिया लगा सकते हो कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक का पार्ट है। एंड फर्दर मोस्ट ऑफ द केसेस आप ये भी बता सकते हो, अगर आपको ग्रुप नंबर बता दिया जाए तो आप ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हो कि उस एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वहाँ हमने ग्रुप नंबर एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर हमने एक रिलेशनशिप देखा था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलते हैं बच्चों टॉपिक की तरफ। मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन कर ली है, आप अपनी बुक सामने रखें, साथ साथ मार्क करते जाएँ इसको। देखें, सबसे फर्स्ट में आपको गिवन है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन से रिलेट कर रही है। कैसे? पीरियोडिक टेबल इज स्ट्रक्चर्ड सो डैट एलिमेंट्स विद द सेम पैटर्न ऑफ आउटर शेल, कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं उन सबको प्लेस किया जाए सेम ग्रुप्स के अंदर। दोज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। लाइक अगर हम एग्जांपल दें, हमारे पास जैसे हैं अल्कली मेटल्स, सबसे जो ग्रुप 1 का पार्ट है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रुप 1 का पार्ट है तो सारी मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके आउटर कॉन्फ़िगरेशन रिलेट करिए ना इनके ग्रुप से एंड पोजीशन से, पीरियोडिक टेबल के अंदर इनके पोजीशन से। यहाँ हम एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर बच्चों पीरियोडिक टेबल गिवन है। ठीक है, आप इसको सामने रखें, इसमें चेक करें आपके पास जो फर्स्ट ग्रुप है, जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, इसमें आप देखें आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, सबके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही इनका ग्रुप नंबर है वैसे ही आपके पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात करें कि जब हमारे पास जैसे लाइक ग्रुप 1 है तो जो फर्स्ट ग्रुप के सारे जो एलिमेंट्स हैं इन सब की आउटर कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। इन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, S1 इनकी कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। जो सेकंड ग्रुप है इन सब के जो मेंबर्स हैं वो एक जैसे हैं, इनके आउटर कॉन्फ़िगरेशन S2। ठीक है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन S2 है, मींस आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हमने इसको डिटेल के अंदर देखा था। फिर यहाँ देखें थर्ड फोर्थ डिफरेंट केसेस के अंदर हम देखें, हैलोजेंस के केस के अंदर देखें सबकी कॉन्फ़िगरेशन, आप नोबल गैसेस केस में देखें सबकी कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हेल्प करती है टू डिटरमिन देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आप उससे उस एलिमेंट की, तो हम वापस चलते हैं उसी पेज के ऊपर। देखिए बच्चों, हम इसको देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट आपको पैराग्राफ गिवन है, यू कैन इजीली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन। अभी हमने ये बात डिस्कस की कि आप पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी पोजीशन को देख के आप उसको इजीली डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, नोटिस दैट एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्बिटल इनटू व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड। क्या हमने एलिमेंट्स को की ग्रुपिंग करनी है उस बेसिस के ऊपर के उसके आउटर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे देखें यहाँ ऊपर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी पेज पे गिवन है। तो सोडियम में देखें, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का ग्रुप डिफरेंट होगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, शेल की बात मैं कर रही हूँ बच्चों, 3 वाला, तो 3s2 3p1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। तो यहाँ नीचे आपको क्या गिवन है, ऑन द लेफ्ट आर 2 कॉलम्स ऑफ द एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड के ऊपर टोटली 2 आप कहेंगे टोटली जो लेफ्ट साइड उस पर 2 कॉलम्स हैं। द एलिमेंट्स नोन एज द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एज वी ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस। हमने इसको डिटेल के अंदर देखा था ना, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ को भी डिटेल में डिस्कस किया था। एंड दोज इन विच द आउटर, और ये कौन से हैं जिनमें क्या है, आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो S सब शेल के अंदर प्रेजेंट है, S ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, वी सी दैट द ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स हैव द आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS1 एंड NS2। चैप्टर 1 के अंदर हमने डिटेल में देखा, N का मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे लाइक हाइड्रोजन के केस के अंदर जो N है वो आपके पास क्या है, 1s1,
लिथियम के केस में 2s1, सोडियम के केस में 3s1, तो ये ns1 का मतलब है n कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। एंड जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनके आउटर कन्फिग्रेशन क्या है, ns2 आउटर कन्फिग्रेशन। एंड नेक्स्ट जब हम जंप करें ग्रुप 13 की तरफ, ग्रुप 13 हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम वाला ग्रुप। तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि ग्रुप 13 के अंदर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो उनकी कन्फिग्रेशन है वो क्या है, ns2np1, ns2np1, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज टर्न करो ना, आप देखो सोडियम आपके पास है 1 का ग्रुप का मेंबर, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है, एल्यूमिनियम आपके पास 13 ग्रुप का मेंबर है। तो एल्यूमिनियम की आप बच्चों कन्फिग्रेशन देखें अगर, तो एल्यूमिनियम की आउटर कन्फिग्रेशन ये आ रही है 3s2 3p1। तो ये वही चीज़ नहीं है जो ये इधर कह रहे हैं ns2np1, और ठीक है। तो एल्यूमिनियम आपके पास ग्रुप 13 का मेंबर है एंड एल्यूमिनियम की आउटर कन्फिग्रेशन क्या आ रही है, ns2np1। एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट देखें उसी ग्रुप के अंदर आपका जो मेंबर है उसी एल्यूमिनियम वाले ग्रुप के अंदर आपके जो नेक्स्ट अगर हम बात करें सुपर वाला जो मेंबर है वो है आपके पास बोरॉन, ठीक है। तो बोरॉन की आउटर कन्फिग्रेशन भी है 2s2 and 2p1। तो ये इसकी कन्फिग्रेशन आ गई। तो क्या कह रहे हैं कि आप ग्रुप नंबर से आउटर कन्फिग्रेशन का आइडिया ले सकते हैं कि जिस ग्रुप का पार्ट है, अगर जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं थोड़ा सा आइडिया, जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसका बच्चों जाके लेक्चर दोबारा से एक बार आपने देखना है, ठीक है। जहाँ हमने ग्रुप नंबर एंड आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसमें हमने रिलेशनशिप देखा था, वहाँ हमने डिटेल में हमने बहुत से फार्मूलाज भी देखे थे कि लाइक अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस के अंदर जो ग्रुप नंबर है वही आउटर कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वही होंगे जो ग्रुप नंबर है। एंड ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक हमारे पास जो ग्रुप नंबर है उसमें से हमने 10 को माइनस कर देना है तो आपके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लाइक आपका जैसे जो ग्रुप 13 है उसमें क्या है, आपका ग्रुप का नंबर 13 है तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। क्यों, क्योंकि आपने क्या करना है 13 में से 10 को माइनस कर देना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये आपको ना एक ओवरऑल बताई है पीरियोडिक टेबल के बारे में कि उसके अंदर डिफरेंट जो ब्लॉक्स उनकी पोजीशंस क्या हैं वो सारी चीज़ें। तो कह रही हैं कि अंदर राइट साइड पे आपके पास 6 कॉलम्स के ब्लॉक्स हैं एंड ये वो एलिमेंट्स हैं राइट साइड पे जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स किधर प्रेजेंट होते हैं, p ऑर्बिटल्स के अंदर है, ठीक है। एंड पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मिडल के अंदर एक ब्लॉक है 10 एलिमेंट्स का, विच वन इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनको हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा था। एंड उनके अंदर क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड। एंड पीरियोडिक टेबल के जो मेन बॉडी है उससे नीचे 2 रोज हैं जिनके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं एंड उन 14 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एंड ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास वो हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के में जो एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम्प्लीटली फिल हो रहे हैं, ठीक है, जिनमें एफ ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐड अप हो रही हैं। एंड फिर हमें पता है कि डिफरेंट शेल्स के अंदर आप सब शेल्स के अंदर लाइक एस के अंदर 2 हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर 10 एंड एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली जो सब शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हम फिलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि हम 10 माइनस क्यों करते हैं। बच्चे मुझे लगता है आपने फर्स्ट जो चैप्टर के लेक्चर्स को नहीं देखा ध्यान से, आप जाके इस लेक्चर को देखिए, वहाँ हमने इस रूल को डिटेल में डिस्कस किया था कि हाउ ग्रुप नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप ग्रुप नंबर से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप देखेंगे आपको वो चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगी वहाँ से। तो यहाँ एक ओवरऑल आपको पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू गिवन था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट साइड्स पे कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये वही मैं आपको पीरियोडिक टेबल से दोबारा इसका जो बता देती हूँ। आपके पास क्या वो कह रहे हैं कि आपके लेफ्ट साइड के ऊपर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट साइड के ऊपर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनका आउटर इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल के अंदर है एंड सेंटर के अंदर 10 जो एलिमेंट्स क्या आपके पास क्या है 10 रोज़ हैं जिनके अंदर आपके पास क्या है, जिनका आउटर इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। एंड बॉटम के अंदर आपके पास 2 आपके पास ऐसे रोज़ हैं जो जिनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इनको हम लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स कहते हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सब शेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। इसको हमने डिटेल के अंदर देखा था सारा, हमने देखा था लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स कहाँ का पार्ट है, कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक ओवरव्यू आपको पीरियोडिक टेबल का गिवन है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उसके दरमियान में आप किस तरह से रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले शेल के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड these electrons are primarily involved in the chemical reaction। कि किसी भी एटम के अंदर बच्चों जब केमिकल रिएक्शन होना है ना तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, जस्ट वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे जो कि आउटर मोस्ट शेल का पार्ट है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास एग्जांपल है यहाँ लिथियम की,
तो लिथियम की बच्चों देखें, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ये, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल के अंदर है। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं करा सकते। लेकिन आपके पास जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर न्यूक्लियर की अट्रैक्शन कम है, दिस वन इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जब भी लिथियम बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बनाए, कोवलेंट बनाए, जिस तरह का बॉन्ड बनाएगा, वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा, बाहर वाले, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को वो यूज़ नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कि वैलेंस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द केमिकल इंटरेक्शंस या केमिकल बॉन्डिंग। किसी भी स्पीशी के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे, तो आपका जो लिथियम है ना, उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम क्या करेगा, वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं इसी के साथ बात करूँ, यहाँ पर उसी एग्जांपल दूँ कार्बन की बच्चों, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, फर्स्ट शेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर 1 2 3 4, सेकेंड शेल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब कार्बन, आप जो जितने जहाँ भी देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम डिटेल के अंदर, कार्बन जब भी बनाता है, कार्बन क्या बनाता है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो मीन्स आउटर शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एंड नेक्स्ट इज द सिमिलैरिटीज अमंग द कन्फिगरेशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अकर फॉर द सिमिलैरिटीज फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स कि अगर 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं, तो मीन्स वो केमिकली रिएक्ट भी एक जैसा करेंगे, और जब वो एक जैसा रिएक्ट करेंगे तो मीन्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। लाइक यहाँ जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, लिथियम का केस है बच्चों, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड आपके पास सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आपके लिथियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ये दोनों जब बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करेंगे। तो दोनों की जब इलेक्ट्रॉनिक आउटर कन्फिगरेशन मैच करिए, इट मीन्स इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या है, एक दूसरे से मैच करिए। केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो आप केमिकल रिएक्शन इनका एक तरह से होगा ना, एक जैसे बॉन्ड्स बनाएंगे, तो मीन्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पहले भी काफ़ी देख चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अल्कली मेटल्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्डिंग के अंदर अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करेंगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करेंगी। मैंने यहाँ कार्बन वाले ग्रुप की एग्जांपल दी। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बॉन्डिंग के अंदर क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करके बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास, आप कोई भी एग्जाम्पल उठाएं, लाइक अगर हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, तो ये इन सब केसेस के अंदर आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं टू डिटरमाइन द केमिकल बिहेवियर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक हो क्या, ओके। एंड नेक्स्ट आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। देखिए बच्चों, आप ये पीरियोडिक टेबल हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी इसको डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें हम बार बार देख रहे थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो मेरे ख्याल में यहाँ वो चीज़ें रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से जिन बच्चों ने वो लेक्चर स्किप कर दिया, बहुत से बच्चे हैं जो अभी क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो आप में से जिन बच्चों ने वो लेक्चर स्किप किया है, तो आप काइंडली जाके वो लेक्चर्स दोबारा देखें, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बच्चों कि हम वो पूरा 40-50 मिनट्स का वो जो लेक्चर है वो यहाँ 2 से 3 लाइन्स के लिए हम वो पूरा रिवाइज़ कर पाएँ, ठीक है। एंड अभी हम लेक्चर के एंड पे देखते हैं, फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हम फिर उसको देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या आप जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स उनको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर आप उनको डिवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ पहले समझें बच्चों, आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर ना ये जो एस ब्लॉक एंड आपके पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये बहुत कॉमन एलिमेंट्स हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड आपके पास जो डी एंड एफ हैं वो इतने कॉमन नहीं है, मतलब वो रेयर है, ठीक है, रेयर है, कम है, तभी ये बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। लेकिन आपके पास जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये आपके पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, एंड मोस्टली केमिकल रिएक्शंस के अंदर यही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मोस्टली हम इन्हीं को स्टडी करते हैं डिटेल के अंदर। तो इनको जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आप इन्हें क्या कहते हो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कीप इन माइंड, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है
बाकी आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स काफ़ी रेयर है। अब आपको गिवन है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसकी फर्स्ट लाइन में पढ़ रही हूँ, द मेन ग्रुप आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें। आर है वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन, इनकी जो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है वो किस तरह से होती है, एन एस ए एंड एन पी बी। एन एस ए आपके पास क्या है, देखें जैसे आपको यहाँ गिवन है ना, मैं उसी तरह से आपको एन पी बी। एन एस ए का मतलब है कि एस सब शेल के अंदर कोई भी डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए का मतलब है एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बी का भी सेम मतलब है एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनमें क्या करें, दे हैव द सम चॉइस ऑफ ए एंड बी, कि या तो उनके एस के अंदर उनके आउटर इलेक्ट्रॉन एस के अंदर प्रेजेंट होंगे या उनके आउटर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होंगे, पी के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर एस के अंदर प्रेजेंट है दीज आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड अगर पी के अंदर प्रेजेंट है दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको नेक्स्ट गिवन है सिमिलरली इन द डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, विच की हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपके पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट हैं, डी ब्लॉक जिनके आउटर मोस्ट शेल जिनमें डी जो सब शेल है वो डेट वन इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आपके पास क्या है, जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, उनके अंदर एफ सब शेल्स आपके पास क्या हो रहे हैं, कम्प्लीटली जो फिलिंग के प्रोसेस में। एंड नेक्स्ट वन इज देयर इज अ डेफिनेट पैटर्न टू द ऑर्डर ऑफ द फिलिंग ऑफ सब शेल्स एज वी गो थ्रू द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये तो हमने पीरियोडिक टेबल उसके अंदर भी पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर एक पैटर्न है, एक तरतीब से। अब वो प्रिंसिपल हमें कहते हैं कि पहले हमने 1s को फिल करना है, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को। तो एक डेफिनेट पैटर्न है ना, आप उसी पैटर्न की बात करें। ठीक है, तो आपके पास कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो आपके पास क्या होती है, एक डेफिनेट पैटर्न के अलॉन्ग है। फ्रॉम दिस वी कैन राइट डाउन द बिल्डिंग ऑफ ऑर्डर। बिल्डिंग ऑफ ऑर्डर मींस ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द ओवरऑल द स्केच ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज गिवन इन द फिगर। उसको हम अभी देखते हैं, उसके अंदर आपके जो ब्लॉक्स है ना उसको जो है वो आपके लिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, देखें जो आपके पास फिगर 2.16 है, इसके अंदर देखें स्टूडेंट्स, इन्होंने यहाँ क्या किया हुआ है, ओवरऑल स्केच के अंदर आपका ये जो इस साइड पे है, दिस वन इज़ द एस ब्लॉक एंड दिस वन इज़ द पी ब्लॉक। ये वन का मतलब क्या है, वन का मतलब है पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से पी के अंदर भी आपको यही मेंशन है। एंड अगर हम बात करें डी की, तो सेंटर में आपके पास डी ब्लॉक है एंड आपके पास बॉटम के अंदर क्या है, एफ ब्लॉक है। ठीक हो गया, ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। एंड आपको इसी की जो एक्सप्लेनेशन है ये भी मैं साथ दे देती हूँ। फिगर 2.16 शोज अ पीरियोडिक टेबल इंडिकेटिंग दिस पैटर्न। फॉर एग्जांपल इन द ब्लू कलर्ड एरिया एन एस सब शेल इज बीइंग फिल्ड। ब्लू कलर्ड एरिया के अंदर आपके जो एस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल के अंदर आ रहे हैं ना। ठीक है, सो दिस वन इज द एस ब्लॉक एंड इन द ग्रीन कलर्ड एरिया एन पी सब शेल इज बीइंग फिल्ड एंड इन द येलो एरिया N-1। अच्छा, अब ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कन्फिग्रेशन मेंशन करते हैं ना बच्चों, तो आपका एस का जो नंबर आ रहा है एन एस कहाँ हुआ है, इसको एन पी कहा हुआ है, बट इसको N-1D कहा हुआ है। N-1 का मतलब क्या है कि वो जो ऊपर वाले n आ रहे हैं उनसे एक नंबर कम है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला जो केस देखें, जो हमने जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जैसे रूल भी बताए थे, तो हमारे पास 1s2 2s2 मतलब यही ऑर्डर होता है ना फिलिंग का। नेक्स्ट 3s2 3p6, उसके बाद आता है 4s2 एंड नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों 3d। 4s के बाद आता है 3d, जिसके अंदर आप सपोज मैं यहाँ अगर करूँ 3d2, मैं यहाँ टाइटेनियम की लिख रही हूँ कन्फिग्रेशन। तो अब आप यहाँ देखें एस के साथ है 4, लेकिन आपका जो डी है उसके साथ है 3, तो इट मीन जो डी का नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है N-1D। एन क्या है 4, आपकी एन की वैल्यू क्या है 4, तो जो आपका डी आएगा किसी भी केस के अंदर वो आपका N-1D होगा। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने आपके लिए यहाँ क्या किया, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना N-1D शेल इज़ बीइंग फिल्ड के, जो डी सब शेल है वो अपने आसपास जो एस अगर उसके पीछे जो अल्कली मेटल्स हैं उनमें जो नंबर होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, उससे एक यूनिट लेस रहेगा इस केस के अंदर। ठीक है, एंड एफ के केस के अंदर आपके पास क्या आता है, एफ के केस के अंदर आपके पास आता है N-2, मतलब एन के केस के अंदर जो नंबर है ना वो 2 यूनिट लेस चला जाता है। मीन्स अगर 6th पीरियड का एलिमेंट है, तो जैसे अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ, ये जो यहाँ 6 पीरियड का एलिमेंट अगर आ रही है 6
S, लेकिन उसके साथ जो F आ रहा होगा वो आपके पास आ रहा होगा 4F, ठीक है। तो आपका N इज़ इक्वल टू 6 एंड F इज़ इक्वल टू N-2, तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ 4F आ रहा है, ठीक हो गया। चुने तो क्या कह रहे हैं कि वी स्टार्ट अ बिल्डिंग ऑर्डर बाय द स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पीरियड इन विच द 1S सबशेल इज बीइंग फिल्ड, इन द सेकंड पीरियड वी हैव द 2S, देन स्टेइंग द सेम पीरियड बट जंपिंग अक्रॉस वी हैव 2P पीरियड्स की बात करें वही चीज़ों पे हमने। इन द थर्ड पीरियड वी हैव द 3S एंड 3P, थर्ड पीरियड के अंदर आपका 3S एंड 3P है, फोर्थ पीरियड के अंदर 4S एंड 4P है। इनकी हम बात करें, दिस पैटर्न शुड बिकम क्लियर इनफ टू विजुअलाइज विद द पीरियोडिक टेबल and the classification of the elements of the periodic table has been done into metals, non-metals, as we already studied about this. Representative, transition representative, मैंने अभी आपको बताया S and P block elements are called the representative and D block elements, D and F block elements are called the transition elements. And transition periods, groups, blocks, इनके अंदर हम डिवीजन को देख चुके हैं। This division is done on the basis of the electronic configuration and the valence electrons. The chemical properties of the various categories of the elements discussed above can be easily studied. तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आइडिया हो जाए तो हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक हो क्या। चले तो यहाँ तक हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड पीरियोडिक टेबल के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे हम जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स की पोजीशन है उनको हम किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आयंस एंड फ्री रेडिकल्स है, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।